वाले हैं बिहार आईटीआई अनुदेशक बहाली के संबंध में। किस कारण से बहाली नोटिफिकेशन आने में डिले हो रहा है, यानी देर लग रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे बिहार आईटीआई अनुदेशक नियमावली 2018 के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट तैयार होंगे अनुदेशक बहाली के, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट में हम करेंगे किस कारण से बहाली नोटिफिकेशन में देर हो रही है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक तरफ आपको दिख रहा होगा आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वाले हैं, और दूसरा तरफ है आईटीआई डिप्लोमा बीटेक और प्लस में इनके पास क्या है, सीआईटीएस है। ये दो पार्ट हमने कर दिया है। इसमें हमारे नियमावली के अकॉर्डिंग 50% मार्क्स जो है आपको रिटन एग्जाम से मिलने का है मेरिट में, और 50% जो आपका होगा क्वालिफिकेशन मार्क्स से मिलने का है। अब आ जाते हैं, अगर बिहार आईटीआई अनुदेशक बहाली में 100 क्वेश्चन का रिटन एग्जाम होगा, अगर 100 क्वेश्चन का रिटन एग्जाम होता है, उस कंडीशन में अगर जिनके पास सीआईटीएस नहीं है उन्होंने अगर 100 में से 100 लाया, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर कोई सोर्सिंग से भी अगर 100 में से 100 लाया तो 100 का 50% अगर निकालेंगे तो आपका 100 का 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 मार्क्स, यानी 50 नंबर। अब आ जाते हैं इधर जिनके पास सीआईटीएस है, इस तरफ जिनके पास सीआईटीएस है, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक किसी के साथ इन क्वालिफिकेशन के साथ जिनके पास सीआईटीएस है, उन्होंने सिर्फ 100 क्वेश्चन का रिटन एग्जाम में अगर 60 नंबर लाया, उन्होंने कितना लाया, 60 लाया, 60 का अगर 50% निकालेंगे तो आपका यहां पर 6 × 5 = 30, यानी 30 मार्क्स जो है आपका यहां पर इनका किनका, जिनके पास सीआईटीएस है उनका 30 मार्क्स आया है, और जिनके पास सीआईटीएस नहीं है उनका 50 मार्क्स आया। बहुत देखने वाली और सोचने वाली बात है दोस्तों। यहां पर 50 मार्क्स तो जिनके पास सीआईटीएस नहीं है वो कोई सोर्सिंग से 50 मार्क्स अगर ले भी आए हैं, और सीआईटीएस वाले अगर 30 मार्क्स ही लाए हैं, तो फिर क्या होता है आगे देखते हैं। अब आ जाइए, ये 50% का कहानी तो खत्म हो गया। अब आ जाते हैं यहां पर क्वालिफिकेशन मार्क्स, हमने शॉर्ट में लिखा है टीक्यू, यानी टेक्निकल क्वालिफिकेशन से आपको 20% मिलना है। कितना मिलना है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन से 20%, यानी 20% मार्क्स आपको मिलने हैं। आ जाते हैं इधर, अगर जिनके पास सीआईटीएस नहीं है, अगर उनका टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे कि आईटीआई डिप्लोमा बीटेक, इसमें अगर किन्हीं का एग्जाम्पल मान रहे हैं, इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 80% मार्क्स अगर इनका टेक्निकल क्वालिफिकेशन में है तो 80 का 20% हम निकालेंगे तो हमारा यहां पर हो जाएगा 8 दूनी 16 नंबर, यानी 16 मार्क्स। अब आ जाते हैं, इनका काउंट भी कर देते हैं, जो टोटल कितना आया, तो 50 और प्लस यानी 50 और प्लस 16 66 मार्क्स, इनका टोटल कितना आ गया है, 66 मार्क्स। अब आ जाते हैं इधर, जिनके पास सीआईटीएस है उनका भी अगर कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, इसमें से जो बीटेक वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, आईटीआई वाले हैं, अगर उसमें उनका मानते हैं कम ज्यादा हो सकता है, हम 80% इनका भी माने थे और 80% इनका भी अगर मानते हैं जो इनका टेक्निकल क्वालिफिकेशन में है, तो 80% का
ये 20% यानी 20% अगर निकालेंगे तो यहां पर इनका भी हो जाएगा 0 से 0 खत्म, यानी 16 मार्क्स, यानी 16 नंबर। इनका आ गया क्या है 16 नंबर, और इनका भी आया था कितना 16 नंबर ही आया था। इनका टोटल कितना हो गया 66 मार्क्स, और इनका अभी तक हमने टोटल नहीं किया है। अब जो ये था आपका मार्क्स से जो 50% मिलना था, 20% तो भाई मिल गया, और 30% जो है CITS, 30% कहां से मिलना है, CITS वाले को वेटेज है 30% बिहार ITI अनुदेशक नियमावली 2018 के अकॉर्डिंग। अब इनका मानते हैं हम, अगर 80% मार्क्स यानी 80% मार्क्स अगर CITS में है, किन्हीं को ज्यादा भी हो सकता कम भी हो सकता, 80% का अगर हम निकालते हैं 30, यानी 30% क्या है वेटेज है, यानी 30% हम निकालते हैं तो 8 त्रिक 24, यानी 24 मार्क्स जो है इनका CITS से मिल गया, और टेक्निकल से इनका मिला 16 नंबर, और रिटन टेस्ट से इनका मिला 30 नंबर। इस सभी को टोटल अगर करते हैं तो टोटल इनका हो जाता है 70 मार्क्स। इनका आ गया 70 नंबर और इनका 66 नंबर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो CITS का वेटेज का क्या महत्व है, और खास करके हम इसका डिस्कशन उन दोस्तों के लिए किया है जिन्होंने काफी ग्रुप में डिस्कशन और फोन कॉल्स भी आया था, जिन्होंने कहा था कि ये CITS कंपलसरी बिहार में भी होना चाहिए। दोस्तों कौन नहीं चाहता है CITS कंपलसरी नहीं होना चाहिए, सब चाहता है, लेकिन रीजन क्या है आप सभी को पता है। जो 10 वर्षों से इस डिपार्टमेंट में तो बहाली नहीं हो रही है। हम लोग कितना मेहनत जो है ये 3 वर्षों से 4 वर्षों से हमने मेहनत करते हुए आया है, हम सभी साथी CITS होल्डर मिल करके, तब अभी जो है आप BTSC के पास हमारा बहाली का सारा प्रक्रिया विभाग के द्वारा पूरा करके BTSC को भेज दिया गया। दोस्तों हम ये नहीं चाहते, अगर इस बहाली में अगर आप CITS कंपलसरी की बात कर रहे हैं, अगर कंपलसरी की मांग हम लोग करते हैं तो फिर हो सकता है हमें भी 10 साल के बाद भी बहाली होगा या नहीं। लेकिन आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि जिनके पास CITS नहीं है वो CITS वाले से फाइटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 100 का 100 भी रिटन टेस्ट में इन्होंने लाया ना, कितना लाया 100 का 100 ले आया, और हमने कितना लाया था CITS वाले ने मात्र जो है 100 में से कितना लाया था 60 ही लाया था। फिर भी हमारा और इनका बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। इनका टोटल 66 मार्क्स हो गया और CITS वाले का टोटल जो है 70 मार्क्स हो गया। तो आपको तो ऐसे भी फाइटिंग नहीं कर सकते हैं आपसे CITS वाले से, कौन, जिनके पास CITS नहीं है। तो भाई ये CITS कंपलसरी से कम है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है ये कम है। तो हमारे बिहार का नियमावली सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट नियमावली बना हुआ है, इसमें हम लोगों को कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मेरिट लिस्ट के बारे में थोड़ा सा हम आपको झांकी दिखाए थे, और थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर भी हुआ होगा, जो मेरिट कैसे बनेगा वो भी पता चल गया होगा आप सभी को। और अब हम बात करते हैं कि क्या रीजन है जो बहाली अभी नोटिफिकेशन आने में देर हो रही है। देखिए नोटिफिकेशन आने में देर होने का मेन रीजन है कोविड के कारण। सभी को पता होगा जो कोविड के कारण जो गाइडलाइन जारी बिहार में किया गया है, सभी लोग पढ़े भी होंगे। उस गाइडलाइन में 50% स्टाफ के साथ ऑफिस वर्क करेगा, और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अभी हम आप जो है किसी भी ऑफिस में नहीं मिल सकते हैं।
6 फरवरी के बाद अगर कोई गाइडलाइन जारी होता है तो फिर हम सभी मिल सकते हैं और फिर न्यू अप टू डेट कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो अप टू डेट आपको मैंने वर्ल्ड में बताया था पुराना, वही अप टू डेट अभी भी है। लेकिन आशा किया जा सकता है जो मार्च तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, मार्च तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे CITS नेतागण हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जे फिर से एक बार BTSC पर यानी बिहार तकनीकी आयोग पर फिर से एक बार प्रेशर दिया जाए 6 फरवरी के बाद। चाहे जो भी लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सभी लोग एक साथ होकर के फिर से प्रेशर दिया जाए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन में जो देर हो रही है वो देर ना हो, जितना जल्द आ सके। इसके लिए एक ही रीजन है जो आपको BTSC के ऊपर बार बार फोर्स करना होगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई न्यू अप टू डेट के साथ। बेस्ट ऑफ लक।